हेलो एंड गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे आज का द इंडियन एक्सप्रेस पेपर से लिए तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है और उसे कैसा पढ़ना है। पहले ही तुम्हारे लिए सबको इंडिपेंडेंस डे का विशेष। आज के दिन कुछ रेजोल्यूशन बनाओ। अगले इंडिपेंडेंस डे तक तुम्हें क्या क्या चीज तुम्हारी जिंदगी में पाना है, इसके लिए एक रेजोल्यूशन बनाओ। और थोड़ा सोच अपने देश के लिए भी अच्छा सोचो। देश के लिए क्या हम कर सकते हैं ऐसा तुम सोचो, क्योंकि नौजवान लोग है, उसके साथ इतना ही ताकत है। सो ऐसा कुछ अच्छा सोच भी दिमाग में लाओ। और पहला न्यूज़ हम देखेंगे, ये तो ट्रम्प के तारीफ के बारे में। क्यों ये न्यूज़ पर है? क्योंकि एस&पी, ये तो एक रेटिंग एजेंसी है। ओके, ये एस&पी रेटिंग एजेंसी कहाँ का है? ये तो यूएसए का है। ये फैक्ट तुम्हारे लिए किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा? जैसे अगर तुम बैंकिंग रिटर्न करते हो और एसएससी जैसा एग्जाम दे रही हो, तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ ट्रिवियल चीज की जरूरत पड़ेगा। किस कंट्री से? एस&पी तो यूएसए की है, तो रेटिंग एजेंसी है। सो उसने इंडिया के रेटिंग तो BBB माइनस दा, अब उसे BBB बना दिया। ओके, इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है क्योंकि हमारा रेटिंग तो इतना नेगेटिव था पहले। अब हमारी रेटिंग पॉजिटिव हो गई। क्यों, किस कारण से? क्योंकि पैंडेमिक से हमारा इकोनॉमी इतना क्विक रिकवर कर चुका है, इस पहला कारण। और इसके अलावा और भी कारण है कि ट्रम्प के तारीफ अगर हमें इम्पैक्ट करेंगी तो फिर भी हमारे लिए वो तारीफ मैनेजेबल होगी। यूएस की एक रेटिंग एजेंसी ही बोल रहा है यूएसए का तारीफ इंडिया के लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगी। ओके, सो तारीफ के बारे में अगर तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव चीज नोट करना है तो ए रेटिंग को कोट करना। और सेकेंड न्यूज तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट तो एक और दूसरे दिन न्यूज पर आ जाते हैं। तुम जानते हैं कि क्लाउड बस्ट क्या है? सो क्लाउड बस्ट क्या है, किसे कहते हैं क्लाउड बस्ट? आईएमडी ने क्लाउड बस्ट को डिफाइन कर दिया है क्या? जी, आईएमडी ने डिफाइन कर दिया है, अगर रेनफॉल 100 mm से ज्यादा हो, मतलब 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। पर 10 सेंटीमीटर का रेन तो इतना है क्या? नहीं, अगर 10 सेंटीमीटर का रेन तो 20 to 30 किलोमीटर स्क्वायर पर आते हैं। अगर ये छोटा सा एरिया में इतना बहुत बड़ा बारिश एक ही साथ हो जाता है तो उसे क्लाउड बस्ट कहा जाता है। किस एरिया पे होता है? माउंटेन एरिया पे ज्यादा होता है, क्योंकि माउंटेन एरिया में क्या होता है, कन्वेक्शन से या माउंटेन ओरोजेनिक से हवा तो ऊपर जाता है। और ऊपर का हाइट तो इतना बड़ा है कि हवा बहुत जल्द ठंड हो जाएगा, और इसके वजह से क्लाउड तो अचानक से फॉर्म हो जाएगा। और क्लाउड से बारिश जब हो गया तो बहुत बड़ा ड्रॉपलेट्स आ गया, इसे